राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद शिवा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और इस टाइम पे हो चुका होगा 9:30 के आसपास का टाइम, क्योंकि इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो का काम किया। हालांकि वीडियो फिर भी लेट हो चुका था किसी ना किसी रीजन से। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी जो नीचे से तो मैं डिब्बे उठा कर लेकर के आ गई थी, लेकिन जो ऊपर वाले हैं थोड़े बहुत वो भी मुझे खाली करने थे, क्योंकि किसी में थोड़ा थोड़ा सा जो सामान है वो रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि जो खाली हो सकते हैं उन सबको तो कर लेती हूँ, और बाकी जिसमें ज़्यादा सामान था वो मैंने किए नहीं थे, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है। और जिस दिन भी मैंने जैसे गार्डन एरिया की थी ना, उस दिन कई सारे कमेंट आए थे, किसी माँ भी मत कर, आंधी आएगी, अभी मत कर, आंधी आएगी, और डिपली तो बिल्कुल भी मत करना। तो ठीक बोल रहे हो आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब आकर के खड़ी हो जाए और फिर वापस से फिर ऐसा हो जाता है। लगता ही नहीं है भाई हाँ थोड़ी बहुत भी कहीं पे साफ सफाई हुई है। लेकिन ये है कि ये काम तो निपटाना ही था, क्योंकि सामान भी डाल करके रखना था। सामान भी कट्टे में ही रखा हुआ था, ऐसे वो कट्टा कभी इधर कभी उधर रख देते, तो इस उस चक्कर में तो बस ये मैंने अपना जो सारे ये जो डिब्बे हैं वो खाली कर लिए हैं। और ये जो तेल की बोतल थी, मतलब जो तेल है वो भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं डाल रही थी भाई, मैंने धोने तो हैं एक बार इस करके। तो जो नए डिब्बे लेके आई थी वो भी मैंने वैसे रख रखे थे, मतलब धोए को नहीं थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और साइड में जो पानी है वो गर्म होना लगा दिया है, क्योंकि दो तो ये जो मतलब तेल डाला करूँ मैं, ये बोतल थी, और 2-3 घी के डिब्बे थे। तो फिर वो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। बाकी तो हो जाए, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती ठंडा पानी थे भी, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा चिकने थे, तो बस इस करके मैंने लगा दिया था। थोड़ा सा सर्फ डाल लिया है, जो ज़्यादा वैसे बर्तन हैं उन साबुन से साफ़ कर दूंगी। थोड़ा सा ना सर्फ में वो जल्दी निकल जावा है। और ये बाकी जो नए डिब्बे थे उनने अपना एक बार सर्फ का वो लगा के जूना और साफ़ करके रख देंगे। तो ये अपने जो सारे डिब्बे और बर्तन हैं वो साफ़ कर दिए हैं, धूप में रख दिए हैं, क्योंकि जल्दी तक सूख जाएंगे और ज़रूरी है धूप भी लगवानी। और जो साबुत लाल मिर्च है वो भी मैंने धूप में सुखा दी हैं, क्योंकि जो मिर्च का पाउडर है ना, मैंने वो बनाना है, रह ही नहीं रही जो लाल मिर्च है वो। तो ये भी सूख जाएंगी और फिर शाम का टाइम पे देखेंगे, टाइम लग गया तो। और वो काम मैंने निपटा दिया। तब तक जो डिब्बे सूखेंगे अच्छे थे, धूप में रख दिए थे, तब तक मैं अपना यो जो वाश बेसिन वाली जो अलमारी है इसमें भी संगवा लूँगी। तो सर्फ़ के जो पैकेट हैं वो मैं खाली कर रही हूँ, और इस डिब्बे में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाकी जो डिब्बे हैं ना वो इसमें आंदे नहीं, क्योंकि 3 पार्ट कर रखे हैं इस अलमारी में। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि देखो क्यों होया, कई बार ना बड़ी चीज़ रखनी पड़ जाए। अब जैसे ये बोतल है, फिनाइल की है और किसी चीज़ की है, तो वो टेढ़ी रखनी पड़े, सीधी नहीं रख सकते उसने, क्योंकि आती नहीं। और अगर 2 रखने होते ना इससे तो अच्छा, मतलब एक तो जैसा है वैसा ही होता है और एक थोड़ा सा बड़ा होता भी। कोई बड़ी बोतल है, लीटर की बोतल है ना, वो भी नहीं आती इसके अंदर। और जैसे सर्दियों में ना मैंने वो मंगवाई थी 1 लीटर उसकी, जो नारियल का तेल होगा उसकी। तो सर्दियों में तो नारियल का तेल जम रहा था, वो ठीक रखी गई, टेढ़ी रख दी मैंने। लेकिन अब जो जो गर्मी होती गई है मैंने संभाला भी नहीं, क्योंकि वो नीचे अल्ले जो रखने में और थोड़ी सी अंदर की साइड रखा था। तो फिर वो तेल अपने गर्मी में ता गया और निकलना शुरू हो गया। फिर देखे हमने, मेरे ये शक हुआ भाई कहीं पे पाइप वगैरह ना लीक होगी हो, क्योंकि वो देखने में नू लगा था ना भी जैसे लकड़ियाँ गिल्ली हो रही है। फिर देखे हाथ लगा के मखाना है गिल्ली नहीं है, तो चिकनी हो रही है। तो वो बोतल उठा के और फिर जो मतलब किचन में रखी मैंने। तो इस करके यह दिक्कत हो जाए भाई, कई बार ना किसी चीज़ का निकलन का डर हुआ। जैसे ईजी की बोतल है, उसमें भी एक बार यह दिक्कत हुई थी, ईजी निकल गया था, वो टेढ़ी रख दी थी। और तो ये जो कुछ बोतल है ना वो मैंने फिर अलमारी में, मतलब वहाँ पे रखनी पड़ा है किचन में। तो आप भी अगर इस तरह की अलमारी बनवाओ ना, तो एक रखना तो इतना ज़रूर बनवाओ, चाहे 3 की जगह 2 बन जाओ, कि भाई बोतल है ना वो खड़ी करके रख सका हम इन चीज़ों की। और इसमें सारा जो क्लीनिंग का सामान है ना मेरा वही है, या फिर जैसे जो साबुन शैम्पू ये जो ज़्यादा आ जाते हैं तो वो रख देती हूँ मैं। तो अब मैंने जो सर्फ़ है वो डाल के रख दिया है, मतलब तीनों पैकेट हैं वो मैंने मिक्स कर दिए हैं आपस में। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि बेबे एक जो ठीक सा हुआ है ना, मतलब सस्ते वाला मंगवा लिया कर, क्योंकि ये केमिकल ज़्यादा हुआ है, हाथ काट दे। तो हाथ कटने की दिक्कत मेरे पहले बहुत ज़्यादा होया करती, लेकिन अब कुछ महीने तक बिल्कुल ही ख़त्म होगी, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले क्यों होया करता, जिस दिन भी कपड़े धोया करती ना, पूरे हाथ में ऐसे कट लग जाया करते, जैसे किसी ने ना ब्लेड मार रखे हैं।
पूरे के पूरे हाथ कट जाया करते मेरे, और फिर वो बहुत ज़्यादा दर्द कराया करते। पर ईब अपने आप ही, ये भी नहीं है भाई कोई दवाई लिया कुछ भी नहीं, अपने आप ही वो जो चीज़ है वो ख़त्म होगी, अब नहीं होता बिल्कुल भी। तो सिर्फ मैं यही यूज करती हूँ, बस आदत ही पड़ रही है, ये लगा लो। तो ईब अपने जो सारा सामान है वो मैंने निकाल दिया है अलमारी में तय, और एक बार अपने जो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गीला सा जो कपड़ा है वो मार दिया, ताकि कुछ लग रहा है वो उतर जाए, और फिर जो सूखा कपड़ा है वो लगा दिया है। और ईब मैं ये जो पेपर लेके आई थी वो बिछाऊंगी इसके अंदर, पर नाली लग रही है ना, तो बीच में तो थोड़ा सा कट सा लगाना पड़ेगा गोल, जितनी नाली हो गई उस हिसाब से। तो बस इस अपने नाप तोल के जो भी है, और तीनों जो रखने हैं उनमें मैं ये जो लगा दूंगी, और बाकी जो बचेगा वो जो किचन के जो रैक हैं उनमें लगा दूंगी। तो बस मैं अपना यो ही काम करने लग रही थी। और इसके लिए कमेंट आ, मतलब जो टाइल साफ़ करने वाला किस नाम से आता है, ये अमरूफ के नाम से है, मतलब तभी लेके आए थे, तब वो नहीं हो रखा था, जैसे इसके अंदर ये भरी थी तो वो उतर ही नहीं रही थी, तो उस टाइम पे बताया था किसी ने भाई इस नाम का ये आएगा, और इससे फिर ये जल्दी साफ़ हो जाती हैं। तो चमक जाती हैं टाइल, मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना यूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आँखों में भी ना बहुत ज़्यादा जलन होती है इसकी, और फिर हाथों पे भी अगर कहीं लग जाए ना तो तुरंत एलर्जी होती है। तो आप भी अगर यूज करें ना पूरी सावधानी से करें भाई, अपने शरीर के किसी भी उस पर थोड़ा सा भी ना लगने दें, और कोशिश हो कि भी मुंह पे भी जो डाठा वगैरह लगा के, क्योंकि ना चिमराना शुरू कर दे है सारा चेहरा। भी मैंने यूज करा था जब, तो बिल्कुल सारे चेहरे पर जैसे ना मिर्च लग गए हैं, इस तरह तो हो जाए हम। और हाँ, साफ करते टाइम पे जो मतलब हमारा स्टील का सामान हुआ है ना, जैसे पाइप टूटी जो भी है और सिंक हुआ है, उस पे तो बिल्कुल भी ना लगने दे गलती से भी, क्योंकि वहीं से ब्लैक पड़ जाएगा, और फिर वो बहुत मतलब सिंक हमारी बहुत दिन में साफ हुई है, मैंने भी यह गलती कर दी थी, वो फुहारा लगा दिया था इस पे, और जिस टूटी पे लगा हुआ टूटी भी वसनू में हो रही है, मतलब इतनी वो नहीं है जैसे नई है ना, तो उस हिसाब से नहीं है, मतलब ब्लैक पड़ गई थी। और सिंक तो साफ़ होगी, क्योंकि सिंक में तो देखो रोज़ का काम हो जाए ना बर्तन साफ़ करना, और फिर सिंक भी रोज़ साफ़ हुआ है, तो इस करके सिंक तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा अभी इस पर भी अभी ब्लैक हो गई थी कि हाँ, लेकिन जो हमारी मतलब ये नल टूटी जो भी हो है ना, इन पे आज भी धब्बे रह रहे हैं इसके, तो बहुत सावधानी तक यूज करें अगर करें तो बस अब जो सारा सामान है वो लगा देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए ऊपर का जो ये रखना है, इसमें मैंने जो भी साबुन शैम्पू जो भी होते हैं फालतू के वो रख दिए हैं, और जो ये पाउडर मैं मिलाती हूँ मेहंदी में ये रख दिए हैं सारे, और मेहंदी रख दी है। और यहाँ पे ये जो सारा क्लीनिंग का सामान होता है, डिटर्जेंट पाउडर ईजी और वो जो सारी चीज़ें हैं वो रख दी हैं, साबुन और जो फिनाइल है वो, स्क्रब है, और जो बर्तन साफ़ करने की साबुन होती हैं वो, और जो बीच का रखना है उसमें मैंने जो पेंट करती हूँ मैं, अब तो बहुत दिन हो गए ये चीज़ किए हुए, तो वो जो सारा सामान है मेरा ऐसा इस टाइप का जो सामान है वो रख दिया। तो देखो छोटी सी अलमारी और सामान बहुत सारा आ जाता है इसमें। और तब तक मैंने अलमारी सेट की, तब तक जो सारे मर्तबान हैं वो सूख चुके थे, तो अब अंदर उठा कर ले आई हूँ, और अब जो सामान है वो इनमें भर दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने मखाने का पैकेट है वो खाली किया है, और मखाने के लिए जो बड़ा मर्तबान होता है ना वो चाहिए होता है, क्योंकि छोटे में ये आते नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कांच का यही जो मर्तबान है जो सबसे बड़ा है, इसमें मैंने जो मखाने हैं वो भर के रख दिए हैं, और अब मैं धीरे धीरे कांच के ही लेकर के आया करूँगी, क्योंकि ना कई बार क्या होता है हम चले जाते हैं, और अब भी मैं प्लास्टिक के ले आई थी 3, तो फिर ये हुआ कि अब मैं प्लास्टिक के क्यों लेकर के आई थी। लेकिन हो जाता है कई बार ना, देखने से कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम सोचते हैं कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पर जहाँ तक कोशिश हो कि जैसे हम प्लास्टिक के 4 ले रहे हैं तो हम कांच के 2 ले लें, उससे तो अच्छा वो है। और प्लास्टिक के तो वैसे भी होते हैं वो सारे, मतलब सामान भी आता रहता है प्लास्टिक के डिब्बे में, तो लेकिन कई बार फिर भी लिए जाते हैं। लेकिन आगे से कोशिश करूँगी कि प्लास्टिक का मैं कोई भी ये जो जार है वो ना लूँ, सारे मैं धीरे धीरे जो कांच के हैं वो इकट्ठे कर लूँगी, और प्लास्टिक से बचेंगे जितना बचा जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो भी डाल करके रख दी हैं, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब जो मैं 2 कांच के लेके आई थी ना, 100 के 2 आए हैं ये, और वैसे भी ठीक पड़ गए, और ठीक है सामान डाल करके रखें अच्छा भी लगता है और वैसे भी सही होते हैं। तो अब मैंने एक में जो सेवइयाँ हैं वो डाल दी हैं, एक में मैं पोहा डाल रही थी पर पोहे का पैकेट इसमें आया नहीं, तो पोहा किसी बड़े में डालना पड़ेगा, जो मेरे पास ये प्लास्टिक के बड़े रखे हुए हैं इनमें। तो बस सब जो बाकी सारा सामान है वो भी मैं डाल करके रख दूँगी, और फिर जो है मतलब रैक है, ये अलमारी है,
किचन में, उनको भी अच्छे से सेट करूँगी। और हो सकेगा तो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना फिर अगला जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अब ये जो आगे की क्लिप है ये आराध्या ने भेजी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई। मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, सिर में मुझे अब इस टाइम भी बहुत तेज़ दर्द है जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और 2 महीने बाद लगभग मेरे को ये दर्द हुआ होगा, 2 ढाई महीने बाद। और मुझे ये हो रखा था कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब तो मुझे सिर दर्द होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता। लेकिन आज फिर बिल्कुल गर्दन और जो सिर है वो फटे जा रहे हैं। लेकिन बस अपना काम तो करना ही है। और अब ये जा रहे हैं मंदिर में, ज्योति है, रितु है, बड़े मामा की लड़की है एक, और छोटे के हैं और ज्योति के हैं, और एक अपनी तो है ही कैमरामैन साथ साथ में। का तालाब डूब जाएंगे। एक तो उड़ है, या मैं क्लिप मम्मी द्वारा भेजूंगी। और कमेंट आए हैं कई कि भी आराध्या के बिना जय का मन नहीं लग रहा होगा, तो जय का मन बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि रात में भी सो ही जाता है ये मम्मी बाई, मम्मी राधू, मम्मी बाई, मम्मी राधू। और उठते ही सबसे पहला शब्द होता है ना, वो इसके मुंह से यही होता है कि मम्मी बाई। बस स्कूल का इसको ज़्यादा चाव है, तो इस चक्कर में वो फिर तैयार होने के लिए लग जाता है। और बस अब तो ज्योति के साथ ही आएगी, ये कि 1-2 दिन में आ जाएंगे। अब नज़दीक भी नहीं है, अब जैसे यहाँ पे होते ना तो फिर तो कुछ नहीं था, इतना लंबा रास्ता नहीं था, भाग करके ले भी आते। और चली भी गई, वो मैं मना भी करी थी कि बेटा इसका मन नहीं लगेगा, और फिर हमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे का सारा जो आदान प्रदान है ना चीज़ों का, वो आराध्या ही करती थी। कभी नीचे कुछ लेकर के जाना है, नीचे से कुछ लेकर के आना है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे भी याद ही आता है बस। राम राम कर दे है बूढ़ी। और मेरे को ना ये बात सुन के इतनी हंसी आई कि भाई राम राम कर दे, फिर नु कहा है बूढ़ी सी, मतलब हमारी वीडियो में जो राम राम नहीं करेगा भाई वो बुंडा ही है। तो चलो इस वीडियो को कर देते हैं अब यहीं पे एंड। आदत हो जाती है, इसको खुद को आदत हो चुकी है ना, इसलिए अब ये लगता है दूसरों को भी ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे अभी शर्मा रहे हैं कैमरा से। तो फिर मिलूंगी कल आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और तबीयत ठीक रही तो शाम में मिलूंगी।